of the emergency at once brought out both the weakness and the strength of Indian democracy. Thought there were many observers who think that the Indian case to be democratic during the emergency. It is the not worth that normal democratic functioning resume within a short span of time. Thus, the lesson of emergency is that it is extreme difficult to do away with democracy in India. नाउ हम पढ़ेंगे कि आपातकाल में क्या सबक आया। लेसन ऑफ द इमरजेंसी से हमने क्या सीखा कि जिस समय इमरजेंसी चल रही थी उस समय एक बार तो इंडिया की डेमोक्रेसी की जो पावर थी ये भी वीक हो गई थी। हमें दिख रहा था कि इसमें बहुत ज़्यादा वीकनेस है। हालांकि जब हम जानते हैं कि जितने भी हमारे ऑब्जर्वर है वो मानते हैं कि जो एमरजेंसी की ड्यूरेशन के अंदर इंडिया में डेमोक्रेसी नहीं रह गई थी, लेकिन ये ध्यान में रखने की बात यह है कि थोड़े ही दिनों के अंदर कामकाज फिर से डेमोक्रेटिक ढर्रे पर लौट के आ गया था। और एमरजेंसी में एक सबक तो यह भी है, हमने यह भी लेसन किया कि इंडिया से डेमोक्रेसी को विदा कर पाना बहुत ही मुश्किल काम है। द सेकेंडली it brought out the some ambiguities regarding the emergency provision in a constitution that have been reflected since now. International emergency can be proclaimed only on the grounds of immediate rebelling, and it is necessary that the advice to the president to proclaim emergency must be given in written by the council of ministers। कि सेकंड बात ये कहते हैं कि जिस समय एमरजेंसी कॉन्स्टिट्यूशन में आई तो उस समय कुछ और भी बातें हमें आई जहाँ पे उलझाव दिखाई पड़े, जिन्हें बाद में उन्होंने सुधार कर लिया, लेकिन वो इंटरनल थी। और इंटरनल सिर्फ यही था कि उस समय सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में लगाया गया, कि इंटरनल जो भी आपातकाल आया यही था कि इसको वेपन्स की कंडीशन में लगाया गया। इसके लिए ये भी ज़रूरी था कि एमरजेंसी की घोषणा की सलाह जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और हमारे प्रेसिडेंट को लिखित रूप में या रिटर्न में दे दी गई थी। अब थर्डली द एमरजेंसी इज मेड एवरीवन मोर अवेयर ऑफ द वैल्यू ऑफ सिविल लिबरल द कोर्ट टू हैव taken an active role after the emergency in protesting the civil liberty of the individual. This is the responsible response to the inability of judiciary to protect civil liberation effectively during the emergency. Many civil liberation organizations came up after this experience। कि थर्ड ये कहता है कि थर्ड रूप के अंदर कि जिस समय इमरजेंसी लगाई गई उस समय हर एक नागरिक जितने भी सिविलियन हैं उनके राइट्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया गया, कि इमरजेंसी के समय सारे राइट्स ख़त्म कर दिए गए और साथ ही जितने भी राइट के साथ अधिकार थे उनकी भी एक भूमिका बनाई गई, कि व्यक्ति को या इंडिविजुअल को कि कोई भी कोर्ट में जा सकता नहीं है, कोर्ट में जाने का राइट जो वो भी ख़त्म हो गया था। तो जुडिशरी ने इस आपातकाल के अंदर जितने भी सीनियर सिटीजन्स थे उनके राइट्स को कारगर तरीके से रक्षा नहीं कर पाई। उन्होंने कहा कि नहीं, इसके लिए ज़रूरी नहीं है। पर यह महसूस किया गया कि सिविलियन राइट्स की रक्षा पर तत्पर हो गई थी और आपातकाल के बाद में जितने भी सिविलियन है, जितने भी राइट्स हैं, उनके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था। However, the critical year of the emergency brought many issues that have been adequately grappled with. We have noticed in the chapter that there is the tension between the routine and functioning of a democratic government and the continuous political protest by the parties and groups. What is the correct balance between the two? Should the citizens have the full freedom to engage in the protest activity, or should they have no such right at all? And what are the limits to such a protest? ना ये कहते हैं कि जिस समय आपातकाल लगाया गया तो उस समय या उन टाइम के अंदर कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जिन पर हमारा ध्यान नहीं गया। इसी चैप्टर में हम ये पढ़ चुके हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ने डेली बेस के कामकाज को और डिफरेंट पार्टीज़ के जो समूह है या फिर जो ग्रुप्स बने हुए हैं उनमें कंटिन्यू पॉलिटिकल विरोध के बीच में टेंशन की कंडीशन बनती गई। ऐसे में इनके बीच में जो सेंध लगा हुआ था, जो बैलेंस बना हुआ था, उसका क्या हो सकता है? क्या सिविलियंस को उनकी अपोजिशन में कार्रवाई करने में शामिल होने में पूरी
फ्रीडम होनी चाहिए या उन्हें इसका कोई असर अधिकार नहीं होना चाहिए। ऐसे विरोध की सीमा में क्या मानी जा सकती है। नाउ सेकेंडली, द एक्चुअल इम्प्लीकेशन ऑफ द emergency rules took place through the police and administration. These institutions could not function independently. They were the turned into the political instrument of the ruling party, and according to the Shah Commission report, that administration and the police become vulnerable to political pressure. This problem did not vanish after the emergency. कि सेकेंड emergency के अंदर जो पुलिस है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, इनके जरिए क्या हुआ, इसको ध्यान रखना। वास्तव में क्या हुआ था, ये सब ऐसी संस्थाएं हैं, ऐसे और संस्थाएं हैं जहाँ पर कि स्वतंत्र काम नहीं कर पाई थी और इन्हें रूलिंग पार्टी के द्वारा अपनी पॉलिटिक्स का औजार बना करके इस्तेमाल किया गया था। तो शाह कमीशन की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन ने पॉलिटिक्स के दबाव में आकर के ये काम किया और उन्हें समस्याओं को, जितनी भी प्रॉब्लम्स थी उसको ही इमरजेंसी के बाद में भी ख़त्म ये अभी भी नहीं हुई थी, यानी समस्याएं अभी भी उनके सामने खड़ी थी।